Hello guys, welcome back to my YouTube channel BioMedEasy. So in our previous classes we have discussed till the anaphase first of meiosis first. ठीक है, यानी कि हमने एनाफेज फर्स्ट जो टॉपिक है meiosis first में हमने वहां तक कंप्लीट किया. ठीक है, एंड इन टुडेज क्लासेस we will be discussing about the next phase, actually that is the last phase of meiosis first, and the phase is the this is the last phase of karyokinesis first. So the phase is telophase. Okay, telophase first. ठीक है, telophase first. So now what changes take place during this phase of meiosis? ठीक है, यहां पर जो भी चेंजेस होते हैं, so telophase first is it is exactly same as the telophase of mitosis. ठीक है, यानी माइटोसिस में जिस तरह से टेलोफेज में जो भी चेंजेस होते हैं, सेम चेंजेस हमें इस फेज में भी यहां पर भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका जो रिवर्स है वो सारे चेंजेस हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला अगर हम चेंज यहाँ पर देखें, सो इन दिस फेज क्रोमोसोम्स दे गेट डीकंडेंस्ड. ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगे, यहाँ पर डीकंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसा कि प्रोफेज में हमने देखा था वहां पर कंडेंस हो रहे थे क्रोमोसोम्स. ठीक है, बट यहां पर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स दे गेट डीकंडेंस. सो दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑफ telophase first, that chromosomes decondensed. ठीक है, and when the chromosomes they get decondensed, then they become thin fiber like structures. Okay, that is the chromatin. Okay, so this is the first change that appear during this phase of cell division. Okay, and these are the chromosomes they get decondensed, and these are the chromatin thin fibers, and this is the centriole, one centriole, and this is the another centriole. And second important change यहाँ पर क्या होगा, that membranes, all the membranes, okay, nuclear membrane, endoplasmic reticulum, then all the membranes they reappear. Okay, so okay, and next change is the nuclear membrane reappears. ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, प्रोफेज फर्स्ट में हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुई. नॉट ओनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट ऑल्सो ऑल द मेम्ब्रेन्स दे डिसअपियर. बट यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे गेट रीअपियर्ड. ठीक है, ये फिर से बनना स्टार्ट होगी, बट दे रीअपियर लाइक दिस, दैट दे सराउंड दीज क्रोमोसोम्स. ओके, सो दीज क्रोमोसोम्स दे गेट or the chromatin they get surrounded by this nuclear membrane. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से जो है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट होगी. बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से बनेगी कि यहाँ पर ये जो क्रोमैटिन है, ठीक है, थिन फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम्स के, सो इनके चारों तरफ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगी. ठीक है, दिस इज द सेकेंड चेंज. Okay, and third change, that now this membrane, that is the plasma membrane, it will show the little constriction. It will show the little constriction. ठीक है, यानी कि इनवेजिनेशन का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, ये इनर साइड में इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगी. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ the starting of that is the starting of next phase. So this is the third change, that plasma membrane will show
the little constriction. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल शो लिटिल कॉन्स्ट्रिक्शन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड में इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगी. दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज, दैट इज द साइटोकाइनेसिस फर्स्ट. ठीक है, तो यहां पर अब इस तरह से यहां पर क्या हुआ दैट दीज टू न्यूक्लियाई दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, यहां पर दो न्यूक्लियाई जो है इस तरह से फॉर्म हुए. ठीक है, एंड नेक्स्ट फेज यहां पर, अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, दैट इज द साइटोकाइनेसिस फर्स्ट. ठीक है, यहां तक टेलोफेज फर्स्ट तक जो भी फेजेस थी, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो है, सो ऑल द फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट दे हैव बीन कंप्लीटेड. ओके, नाउ the next phase, that is the division of cytoplasm, that is the cytokinesis first, that will start. Okay, and in this phase cytokinesis first, these invaginations, ठीक है, ये जो invaginations है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये और ज्यादा होंगे यहाँ पर. ठीक है, one point you have to keep in your mind that these are the chromatins. ठीक है, ये chromatins है, thin fibers हैं, but here DNA is doubled. ठीक है, हमने इसे इस तरह से ड्रॉ किया है, लेकिन आपको क्या देखना है यहाँ पर, याद रखना है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर 2 chromatids हैं यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर 2 sister chromatids है इस तरह से. So that's why the DNA is doubled here. So here the DNA is doubled. Okay, तो ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है इसमें. नेक्स्ट, here the cytokinesis part has begun. Okay, this is the centriole, and here the cytokinesis part means these are the chromatin. Okay, these are the chromatins, and this is the nuclear membrane, and this invagination. ठीक है, यहाँ पर ये जो इन्वेजिनेशन है ये अब और डीपर जाएगा. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो इन्वेजिनेशन है ये और डीप होना स्टार्ट होगा इस तरह से. एंड फाइनली क्या होगा यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर 2 daughter cells, they will be separated. Okay, so this is the centriole, this is another centriole, and these are the chromatin. Okay, so like this. ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, फाइनली यहां पर ये 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. सो दीज बोथ आर व्हाट, दे आर 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, दे आर 2 डॉटर सेल्स, एंड ईच डॉटर सेल विल बी हैविंग हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए. यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसा होगा, क्रोमोसोम नंबर दैट विल बी हाफ फ्रॉम द पेरेंट. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर यहां पर, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, दैट इज द n. ठीक है, सो दिस वॉज कंप्लीट ऑफ फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पर जिसमें कि हमने प्रोफेज फर्स्ट में लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, एंड नेक्स्ट टेलोफेज फर्स्ट. नेक्स्ट फेज इज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो इस तरह से हमने ये सारी फेजेस कंप्लीट की, एंड द साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, दिस वाज द लास्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट. ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर फाइनली 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनी, एंड ईच डॉटर सेल विल बी हैविंग
the n number of chromosomes means the chromosome number will be half from the parent. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया और आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट से जब भी कोई सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी तो यहाँ पर एक शॉर्ट फेज होती है जिसको कि हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. ठीक है. यहाँ पर नेक्स्ट जो फेज आएगा दैट इज द इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस, there is no major change during this interkinesis phase. ठीक है. किसी तरह का कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होता. इट इज जस्ट अ प्रिपरेटरी फेज. ठीक है. जिसमें कि सेल कुछ प्रिपरेशंस करती है नेक्स्ट फेज यानी कि मियोसिस सेकंड में एंटर करने के लिए. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, इंटरकाइनेसिस. नाउ नेक्स्ट, इसे आप पूरा इस तरह से ड्रॉ करेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट फेज यहां पर जो है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस सेकंड. ओके. So the next phase is meiosis second. तो अब इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पर meiosis second में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. ठीक है. So next is meiosis second. ठीक है. अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने हैं. किसी भी सेल में डिवीजन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है. ठीक है. देयर आर 3 वेज फॉर द डिवीजन इन अ पर्टिकुलर सेल. ठीक है. किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में जो डिवीजन है वो 3 तरीकों से हो सकता है. ठीक है. जिसमें कि एक है वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल. ठीक है. एंड थर्ड इज बोथ टाइप. ठीक है. वो किस तरह से होता है इसको हम समझते हैं. ठीक है. तो यहां पर सबसे पहले अगर हम डिवीजन की बात करें तो वर्टिकल डिवीजन. ओके. सो फर्स्ट डिवीजन इज द वर्टिकल डिवीजन. अब वर्टिकल डिवीजन में किस तरह से डिवीजन होता है. सपोज दिस इज द सेल. ओके. एंड दिस सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन दिस मैनर. ठीक है. अब इसमें इन दोनों सेल्स में यहां पर दोनों में ही डिवीजन होगा. ठीक है. अब सपोज अपर वाली जो सेल है इसमें डिवीजन हुआ. ठीक है. अपर जो सेल है यहाँ पर इस तरह से इसमें डिवीजन होगा. तो और जो लोअर सेल है इसमें भी इस तरह से यहाँ पर डिवीजन जो होगा. ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ सेल. ठीक है. दिस इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ सेल. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन इज द हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ डिवीजन. तो अब हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ डिवीजन में यहाँ पर क्या होता है. सपोज horizontal type of division. Okay, so what would happen in the horizontal? Suppose here are 2 cells. ठीक है. यहां पर भी क्या है, यहां पर 2 सेल. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सेल. तो दीज आर 2 सेल्स. ठीक है. अब यहां पर जब डिवीजन होगा तो फर्स्ट सेल इसमें डिवीजन हुआ. ठीक है. इस तरह से यहाँ पर डिवीजन हुआ. सेकेंड जो सेल है, सेकेंड सेल में भी यहाँ पर डिवीजन होगा. ठीक है. सो दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड हियर. ठीक है. इस तरह से जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर उसका फॉर्मेशन होगा. ठीक है. एक मेम्ब्रेन के जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा. ठीक है. और थर्ड टाइप जो यहाँ पर डिवीजन है सेल का that is the horizontal as well as vertical. ठीक है. दोनों तरीकों से सेल डिवाइड कर सकती है. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है. जिसमें कि सेल वर्टिकल भी डिवाइड करे और हॉरिजॉन्टल भी डिवाइड करे. ठीक है. इस तरह से सपोज यहां पर इस तरह से ये सेल्स है. ठीक है. इसमें फर्स्ट सेल इसमें डिवीजन हुआ, इसमें दैट इज द वर्टिकल डिवीजन. ठीक है. वर्टिकल डिवीजन हुआ. फिर यहां पर क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ. ठीक है. फिर यहां पर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ. तो इस तरह से एक फॉर्मेशन हुआ सारी सेल्स का. सो अब यहां पर क्या होगा, सेल का एक मास जो है वो फॉर्मेशन होगा. यानी कई सारी सेल्स का यहां पर फॉर्मेशन होगा. इस तरह से एक तरह से सेल का मास फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो यहां पर ये जो टाइप्स ऑफ डिवीजन है दे डिपेंड ऑन द
कंडीशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली, ठीक है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है सेल में, कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेम्ब्रेन बनना है, ठीक है, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में आप इस तरह का डिवीजन होगा सेल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेशन अगर होना है तो वहां पर वर्टिकल डिवीजन होगा, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो है जिसमें कि दोनों टाइप से डिवीजन होता है, यानी कि वर्टिकल डिवीजन भी हो और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी हो. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. हियर द बोथ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. दिस इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है. यहां पर इस तरह से जो है सेल मोस्ट कॉमनली डिवाइड, ठीक है, सेल में जो मोस्ट कॉमनली डिवीजन होता है वो इसी तरह से डिवीजन होता है जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से सेल डिवाइड करती है, ठीक है. तो अब यहां पर हम इसी वाले जो डिवीजन है, यानी कि जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप से डिवीजन होता है, इसी डिवीजन को हम आगे जो है नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज द मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस सेकेंड. एंड मियोसिस सेकेंड में भी जो इसका सबसे पहला पार्ट अब क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड में सबसे पहला पार्ट आएगा प्रोफेज सेकेंड, है ना, यही तो आएगा प्रोफेज सेकेंड. प्रोफेज सेकेंड के बाद में मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सेकेंड, है ना, इस तरह से आगे सारे फेजेस आएंगे. तो अब यहां पर क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड में अगर हम बात करें डिवीजन की, सेल डिवीजन की, तो इसमें हमने जैसा कि यहां पर मोस्ट कॉमनली जो सेल डिवाइड करती है तो इस तरह से डिवाइड करेगी. और अब यहां पर सेम इसी तरह से यहां पर क्या होंगे सेंट्रियोल. अब पहले आपने देखा कि सेंट्रियोल की पोजीशन कैसी थी, सेंट्रियोल जो यहां पर है इस तरह से आप देखेंगे तो, ठीक है, तो सेंट्रियोल आप देख रहे हैं यहां पर वर्टिकल सेंट्रियोल्स है, ठीक है, बट यहां पर क्या है, जो ये सेंट्रियोल्स है या फिर ये जो दो पोल्स है दे आर द हॉरिजॉन्टली, ठीक है, पोल्स आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पोल्स कहते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल पोल्स है, ठीक है. एंड प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा है, प्लेन ऑफ डिवीजन अब यहां पर क्या होगा, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहां पर. सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट पोल्स आर horizontally placed, they are horizontally, and plane of division is vertical. प्लेन ऑफ डिवीजन कैसा होगा अब यहाँ पर, वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है. पहले इस तरह से डिवाइड हो रहा था, अब कैसे डिवाइड होगा यहाँ पर, इस तरह से, यानी वर्टिकली यहाँ पर जो सेल्स है वो डिवाइड करेगी. पहले कैसे डिवाइड कर रही थी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही थी. आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा था सेल का, लेकिन अब कैसे डिवीजन होगा, यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन होगा सेल का, ठीक है. और पोल्स कैसे हैं, यहाँ पर पोल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, पहले वर्टिकल थे, ठीक है. ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, समझना है इसको अच्छे से. नाउ दीज आर द सेंट्रियोल एंड अगेन हियर एस्टर रेज दे विल बी फॉर्म्ड, ओके. एंड नेक्स्ट here large fibers, those are the spindle fibers, they will appear, okay. So first change, nuclear membrane that will be disappeared, ठीक है. nuclear membrane क्या होगी यहाँ पर, nuclear membrane disappeared, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, सो chromatin, okay, so here the chromatin get condensed, ठीक है. chromatin कैसा होगा, यहाँ पर कंडेंस होगा एंड क्रोमोसोम्स विल बी अपीयर्ड, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस होंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेज, ठीक है, ester rays formation and spindle fibers, ester rays and spindle fiber formation, ठीक है. स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा एंड एस्टर रेज का फॉर्मेशन होगा
पोल्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं। पोल्स यहाँ पर कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल पोल्स हैं, जबकि पहले की स्टेजेस में कैसे थे पोल्स, वर्टिकल पोल्स थे। अब कैसे हैं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल पोल्स हैं। ठीक है, एक पोल से दूसरी पोल तक जाने के लिए यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा है इसको, यहाँ पर इसके लिए क्या फॉर्मेशन होता है, दैट इज द स्पिंडल फाइबर। दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स हियर दे विल बी अटैच्ड विद द क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस तरह से यहाँ पर दे विल बी अटैच्ड विद द chromosomes like this. Okay, and here the DNA or the genetic material that will be exchanged. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, एक्सचेंज होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है ये एक्सचेंज होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये लिखेंगे आप। ओके, सो एंड दिस इज द एक्सचेंज डीएनए। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर जो है, क्रोमैटिन फाइबर जो थे वो कंडेंस हुए, कंडेंस होकर यहाँ पर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बना। क्रोमोसोम ये स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम्स हैं ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, एंड एस्टर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल द अदर मेम्ब्रेन्स दे विल बी डिसअपियर। ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर सेम जो चेंजेस हैं वो चेंजेस, ये तो हमने फर्स्ट वाली सेल में दिखाया है, यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, अब यही चेंज, सेम चेंज यहाँ पर इस जो डॉटर सेल है, सेकेंड डॉटर सेल, उसमें भी सेम चेंजेस ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट इसे आप याद रखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर जो भी चेंजेस हुए, ये फर्स्ट वाली सेल में हमने यहाँ पर चेंजेस शो किए हैं। ठीक है, बट ऑल दीज चेंजेस दे विल टेक प्लेस इन द सेकेंड डॉटर सेल ऑल्सो। ठीक है, सेकेंड डॉटर सेल में भी ये सारे चेंजेस होंगे, और आगे की जो भी फेजेस होंगी उसमें हम दोनों सेल्स में यहाँ पर चेंज ना शो करके हम सिर्फ एक सेल में ही शो करेंगे जो भी चेंजेस होंगे। बट ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो भी चेंजेस होंगे, क्योंकि ये दोनों सेल्स बनी है, दो डॉटर सेल्स बनी है, तो आगे जो भी चेंजेस होंगे वो दोनों सेल में ये तो होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंजेस यहाँ पर हुए वो चेंजेस सेकेंड वाली जो डॉटर सेल है यहाँ पर भी वो चेंजेस सारे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से है इसमें। और सो दिस वाज द प्रोफेज सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो कैसा है, यहाँ पर वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये दिस इज द मियोसिस सेकेंड, एंड इन मियोसिस सेकेंड देयर इज नो एस फेज। ओके, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का सेल का रेप्लिकेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एस फेज नहीं आएगा, रेप्लिकेशन नहीं हुआ अभी। ठीक है, और तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, क्रोमोसोम नंबर दे विल बी सेम। अब यहाँ पर आगे चलकर के क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, जैसा कि मियोसिस फर्स्ट में आपने देखा कि क्रोमोसोम नंबर हमने डिप्लॉइड से स्टार्ट किया और हैप्लॉइड हुआ। ठीक है, और इसी तरह से आगे की जो फेजेस है वहां पर अब क्रोमोसोम नंबर का फर्दर जो है वहां पर रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन and the meiosis second is called as equatorial division। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जो फेजेस आएंगी, नेक्स्ट फेजेस में क्या होगा, यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट, सॉरी मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में आपको पता है सेम चेंजेस होंगे, जैसा कि मेटाफेज फर्स्ट में आपने देखा कि वहां पर जो इक्वेटोरियल प्लेन है, क्रोमोसोम्स उसके अलाइन, ठीक है, उसके पास में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो प्लेन ऑफ डिवीजन है, तो ये क्रोमोसोम्स इसी प्लेन ऑफ डिवीजन में ही अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेटाफेज सेकंड। और एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड, ये जो आगे की फेजेस है ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में अभी तक अगर कोई भी, अगर आपको कहीं भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई भी स्टेज है जो आपको ना समझ में आई हो या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर अपना जो क्वेश्चन है वो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें।
शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर लें। ओके, थैंक यू।